ये कहा जाता है इकामत के अंदर। तो क़द क़ामतिस सलाह का मतलब ये है कि नमाज कायम हो चुकी है, नमाज खड़ी हो चुकी है। इसके जवाब में कहा जाता है अक़ामहल्लाहु व अदामहा, कि अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज को कायम और दायम रखे। समझ में आया कि नहीं आया? तो अज़ान है, अज़ान के जवाब, अज़ान है, अज़ान का जवाब क्या है उसको याद करना है। इसी तरह से इक़ामत है, उसका जवाब क्या है उसको याद करना है। इसी तरह से अज़ान का जो माना और मफ़हूम है उसको याद करना है। ठीक है। अज़ान का माना और मफ़हूम ये है कि अज़ान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान की जाती है। जैसे कहा जाता है ना अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसी तरह से अज़ान के अंदर इस बात की गवाही दी जाती है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और इस बात की गवाही दी जाती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कहा जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। और कहा जाता है अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगम्बर हैं। इसी तरह से नमाज के अंदर, इसी तरह से अज़ान के अंदर लोगों को नमाज़ पढ़ने की तरगीब दी जाती है। यह कहा जाता है कि हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आइए क्योंकि नमाज कामयाबी है। कहा जाता है हय्या अल फलाह, कामयाबी की तरफ आइए। तो कामयाबी किसके अंदर है? नमाज के अंदर है। ठीक है। तो अज़ान के जो अल्फाज है उनको अज़बर याद करना है और समझ कर याद करना है। ठीक है। फिर दोनों के दरमियान जो फ़र्क बताया गया है आप लोगों को, तो फ़र्क को भी याद रखना है। ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।